क्वालिटी नहीं देखते हैं, वो यूज नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं जस्ट 1 मिनट, वो कहीं ना कहीं इसको क्वालिटी नहीं देखते, और जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, जी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते, और वो प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने मन से लगा लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ना कितने रुपए का मार्केट में मिल रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आपके पास भी आते होंगे। एग्जाम्पल 3 ये है, प्रोस्पेक्टिंग करते समय प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर बताएं। जब भी आप नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, वेस्टीज बताते हैं, तो वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को जरूर उनके साथ में शेयर करना है। उससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट का बिलीव इस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ेगा, और जब आप बिलीव दिलाने में सक्षम हो जाएंगे तो वही व्यक्ति आपके साथ में आगे चल करके इस बिजनेस को भी कर सकता है, और वो कंटिन्यू प्रोडक्ट बिना पूछे हुए आपके वेस्टीज के स्टोर से या ऑनलाइन परचेज करके आप मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे फ्री भी हो सकते हैं, और आपका बिजनेस भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट यूज करने से आपको क्या है, क्वालिटी के बारे में पता चलता है, और जब क्वालिटी के बारे में पता चलता है तो आप सामने वाले को खुल के आप बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट, मुझे ये समस्या थी, मेरे जानकार को जानने वाले को ये समस्या थी, बट उन्होंने ये प्रोडक्ट को यूज किया और आज देखिए उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया, वो आज बीमारी से मुक्त हो गए। तो उस क्वालिटी को कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम शेयर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बिलीव करता है आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड काम जो है वो है शेयर द प्रोडक्ट एवरीवन। हमें शेयर करना है प्रोडक्ट को, जो भी आपके 3 फीट के दायरे में, यहाँ लिखा हुआ है अपने 3 फीट के दायरे में जो भी मिल जाए उनसे शेयर करना है। जी बिल्कुल, आपने 3 फीट के यानी कि दोनों हाथ देखेंगे, 3 फीट के दायरे में जो भी आपको मिल जाए उसको वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताएं, वेस्टीज सिस्टम, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर बताएं, राइट। एग्जाम्पल, यदि आप जॉब करते हैं, सपोज दैट बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं जो जॉब करते हैं, तो यदि आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में प्रोडक्ट की सच्ची तारीफ करना, कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैं थोड़ा सा करके यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दूंगा। सपोज दैट मैं किसी अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, कोई आजू बाजू में कोई और स्टाफ है, राइट, तो मैं ऐसा कहूंगा कि यार आज तो मैंने बिल्कुल यार बाल बहुत चमक रहे हैं, आज तो मैंने शैम्पू लगाना वेस्टिज का, क्या गजब है, मजा आ गया यार, इतनी अच्छी शैम्पू है, आज मेरे बाल जो है ना एकदम बिल्कुल सिल्की सिल्की लग रहे हैं, राइट, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप अपनी तारीफ यानी अपने प्रोडक्ट की तारीफ खुद कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो आजू बाजू के लोग होगा वो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा कि यार कौन सा प्रोडक्ट यूज कर लिया भाई, जो आपको आपके बाल में इतने अच्छे फायदा हुआ है, आप मुझे भी बताएं, राइट। सो तीसरा एग्जांपल है, प्रोस्पेक्टिंग करते समय प्रोडक्ट की सच्ची स्टोरी सुनाएं और वीडियो दिखाएं। जब भी आप यही काम, जब आप प्लान दिखाएंगे, जब आप नए लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो प्रोस्पेक्टिंग जब भी करेंगे तो प्रोडक्ट की आप उनको सच्ची स्टोरी बताएं, राइट। इस प्रोडक्ट को खाकर कितने लोगों की हेल्थ में सुधार आया है, इस प्रोडक्ट को खा करके कितने लोग पहले जो है कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं इस दुनिया में जो है अब नहीं रहूंगा, बहुत लंबे समय का मेहमान नहीं हूँ, बट वो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई है। सो सच्ची तारीफ करना, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिंग करते समय प्रोडक्ट की स्टोरी जरूर बताएं, राइट। सो आगे नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड, मेक ए लिस्ट। तीसरा काम है मेक ए लिस्ट, यानी मिनिमम आपको 100 लोगों की कम से कम लिस्ट बनाना है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया, अभी आपका लेवल 5% है, 8% है, तो आपको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट जरूर आपको बताना है, राइट। पहला, सबसे पहले अपने फोन के अंदर, बहुत सारे लोगों की ये सोच होता है कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं मेरे पास लोग नहीं है सर, लोग कहाँ से मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के अंदर मैं बताऊं तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, 138 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, और माय डियर फ्रेंड यहाँ पे आप कहते हैं कि लोग ही नहीं है। चलिए हम बाहर की दुनिया की बात छोड़ देते हैं, आप अपने फोन उठाइए, अपने एंड्रॉइड फोन में जाकर के कॉन्टेक्ट में जाके चेक करिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं, क्या जिनके जिनके जानकार उन फोन में सेव है, आपके जानकार अगर आप अपने फोन में सेव कर रखे, तो क्या वो आपको जानते नहीं है, या आप उनको नहीं जानते। ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड, आप जरूर उनको जानते हैं। तो सबसे पहले फोन के अंदर जा करके कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उनको अपने लिस्ट में ऐड करना, जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको अपने लिस्ट में ऐड करना, यानी डायरी बना करके। तीसरा काम है मेक अ लिस्ट, उसको लिस्ट में ऐड करना सीरियल वाइज 1 2 3 4 5, नाम, उसके आगे कॉन्टेक्ट नंबर, राइट, वो रहता का है, इसके बाद उसकी हॉलीडे यानी छुट्टी कब होती है, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ समझाया गया है कि जहां आप रहते हैं वहां के जानकार लोगों का लिस्ट बनाना। जी बिल्कुल,
सबसे पहले जहां से आप स्टार्ट करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आप बिहार से स्टार्ट करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं, तो जहां भी है वहां पे आसपास में नियर अबाउट जितने लोगों को आप जानते हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि आप एरिया वाइज लिस्ट बनाते हैं तो आपके आपके लिए काफी आसान होता है प्रोस्पेक्टिंग करते समय। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप एरिया वाइज लिस्ट बनाएंगे, पहले तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है 100 लोगों की, इसके बाद उस लिस्ट में से छटाई करनी है कि कितने आप जहां रहते हैं वहां पे कितने लोग जानते हैं, जहां आप नहीं है जिस स्टेट में, उस स्टेट में कितने लोग जानते हैं। तो स्टेट वाइज यानी एरिया वाइज अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत आसानी होगी, राइट। लिस्ट बनाने की बात करूं तो आप इस तरीके से अपने लिस्ट बना सकते हैं, जैसे फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंड, राइट, फ्रेंड या फैमिली में जो भी लोग हैं उनके। दूसरा होता है आर फॉर रिलेटिव्स, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको क्या करना है, जहां भी आप स्टडी करते हैं, एजुकेशन लिया है आपने, वहां के लोग आपके जानकार में होंगे, वो भी आपके लिस्ट में होंगे, तो उनको भी आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में या उससे पहले प्रीवियस कंपनी में जो जॉब किया होगा, उससे पहले जो प्रीवियस कंपनी में जो किया होगा, यानी 4-5 कंपनी में जो आपने किया होगा, वहां भी कुछ एम्प्लॉय से आपके जान पहचान जरूर होंगे, उनके नंबर जरूर सेव होंगे। सो प्लीज गाइस, उनको भी आपको ऐड करना है। इसके बाद नेवर, जो पड़ोसी आपका है, राइट, आसपास के जो लोग होते हैं जहां हम रहते हैं, उस पास के जो लोग होते हैं वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं, तो उनको भी जरूर आपको लिस्ट में ऐड करना है। डी फॉर ड्रीमर, राइट, जो भी ड्रीमर है, जो सपने देखता हो और उसको 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 खुद के ऊपर बिलीव हो, विश्वास हो। आवाज ब्रेक हो गई आपकी। अच्छा, अब आ रही है सर? आ रही है। चलिए, चौथा काम है, सॉरी 5, ओके मैं आगे बढ़ गया, जस्ट 1 मिनट। चौथा काम है इनविटेशन। चौथा काम है इनविटेशन, इनवाइट करना, राइट। और इनवाइट करने के दो तरीके होते हैं, अगर देखा जाए तो इनवाइट करने के दो तरीके, मतलब एक पहला तरीका होता है कि कॉल पे इनवाइट, और दूसरा तरीका होता है फील्ड में जाकर किसी को इनवाइट, यानी किसी के घर पे जाकर के किसी को इनवाइट करना, राइट। तो कॉल पर इनवाइट करते समय आपको एनर्जेटिक रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, जैसे आज सपोज मैं आज की मीटिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ। आज की मीटिंग का बैनर पिछले 2 दिन से सर्कुलेट किया जा रहा है बहुत सारे ग्रुप्स में, तो बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट किया होगा और बहुत सारे लीडर इसको प्रमोट नहीं कर पाए होंगे। प्रमोट करने का भी तरीका होता है, राइट। कॉल पर इनवाइट करते समय आपको एनर्जेटिक मतलब एक्साइटमेंट में रहना है, एनर्जेटिक रहना है, राइट। कमिटमेंट मतलब एक्साइटमेंट, एग्रेशन में रहना है आपको। उससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपके बातों में जान देख करके वो जरूर आता है, कम से कम आपको सुनने के लिए इस मीटिंग में जरूर आता है। इसके अलावा अगर आप लो वॉइस में बात करते हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लो वॉइस में बात करने से क्या होता है, करते समय प्रोस्पेक्टिंग आपके बिजनेस को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। जब भी आप लो कॉन्फिडेंट में अगर आप बात करते हैं, किसी को बताते हैं, राइट, इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, इवेंट के लिए, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि सर आप मानोगे नहीं, सर मैं आप मानोगे नहीं, मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है, यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ चाय तेल पेस्ट और दुकान चेंज करना है, और आप यहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं, आप यहाँ पे विदेश जा सकते हैं, राइट। सो एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके में कहीं ना कहीं वॉइस और एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी थी, वॉइस भी लो था प्लस एनर्जी की भी कमी थी। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस ढंग से इन्वाइट करेंगे कि रमेश क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, राइट, आपके परिवार में कैसे हैं, राइट, रमेश आप मानोगे नहीं परंतु मैंने एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया है जहां लोग बाहर की दुनिया में सालों में नहीं कमा पाते, यहाँ पे 1 महीने में कमा लेते हैं। और इसके बारे में जानकारी, डीपली जानकारी के लिए आज शाम को 7 बजे का जूम एप्लीकेशन पे बहुत जबरदस्त और बहुत सक्सेसफुल इंसान आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ प्लीज आपको आधे घंटे 1 घंटे के लिए अपना समय, अपने 24 आवर्स में से 1 घंटे का समय प्लीज निकालिए, जिससे आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए। अगर आप इस तरीके से, अगर आप एनर्जेटिक तरीके से बात करेंगे तो आपके बिजनेस को भी वो वैल्यू देता है, आपकी कंपनी को भी वैल्यू देगा और आपको भी वैल्यू देगा। सो एग्जांपल नंबर 3, प्रोस्पेक्ट से बात करते समय सबसे पहले फॉर्म का प्रयोग करना है। डेफिनेटली जब भी आप बात करें, जब भी आप नए व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है। और रिलेशन बिल्ड कैसे होगा, सबसे पहले अपने काम के, बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, सबसे पहले फोन लगाते हैं और वो अपने काम पे बात करते हैं। जी नहीं, काम बाद का बात है, बिजनेस बाद की बात है। पहले उससे रिलेशन यानी कि उसके हाय हेलो
उनके फैमिली के बारे में जरूर पूछना है, उनके बिजनेस के बारे में जरूर पूछना है। इसके बाद लास्ट में उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, या वो ज्वाइन कर चुका है तो उनको फॉलो करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है कि 5 C's ऑफ कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग बात करना है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये वीआईपी प्रोग्राम में आपको बताया जाता है, और आगे वीआईपी होगा तो आप इसको समझेंगे कि 5 C's ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट करना, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जगाना, राइट, उसके बीच बीच में तारीफ करना, तो बहुत सारी चीजें होता है। कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, तो वो सारी चीजें आपको आगे के जब वीआईपी मीटिंग किया जाएगा तो उसमें आपको डीपली बताया जाएगा, राइट। सो आगे मीटिंग, 5वां काम है मीटिंग करना। सो द प्लान या मीटिंग करना। अब मीटिंग करते समय क्या ध्यान रखना है? जब भी हम मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले मीटिंग प्लान यानी कि प्लान शो करते समय सबसे पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना है, राइट। इसके बाद प्रोस्पेक्ट से करवाना है, डेफिनेटली। जब भी आप 1 to 1 गेट टुगेदर करते हैं, 1 to 1 मीटिंग करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप सामने वाले को ऑर्डर पहले नहीं देंगे, पहले ऑर्डर आप खुद करेंगे। पहले आप खुद, आपको मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा। सामने वालों को ये पता चलेगा कि आप इस बिजनेस के लिए कितना एक्साइटमेंट रखते हैं, कितना कमिटेड है, राइट। सो कमिटेड देख करके भी वो व्यक्ति आपके साथ में साइन अप कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो मीटिंग देते समय सबसे पहला काम आपको ये जरूर करना है, कहीं भी मीटिंग करते, चाहे ग्रुप मीटिंग करते हैं, चाहे गेट टुगेदर करते हैं, चाहे होम मीटिंग करते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना। और माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते भी होंगे, जब भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा गैजेट है, खिलौना है, राइट। भगवान ने हमें बनाया और हमने इनको बनाया, बट इसको जरूर प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि 40 मिनट्स में 40 मिनट में मुझे तो आपका करोड़ों का नुकसान होने वाला है। बट यदि आपने फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अगर 40 मिनट इस सेशन को ले लिया तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, CNT एंड प्लान मिनिमम आपको 35 to 40 मिनट्स के अंदर में क्लोज करना है। जब भी आप CNT मीटिंग किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम बताते हैं तो कोशिश करिए कि 35 से 40 मिनट के अंदर में ये मीटिंग को क्लोज करना है, राइट। उसमें क्या करना है आपको, 10 मिनट आपका उसका वाई क्लियर करवाइए, राइट। 10 से 15 मिनट के अंदर में प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल, एंड 10 मिनट के अंदर में बात करूं तो प्लान, राइट। और 5 मिनट के अंदर में उनको फॉलो अप करके उनकी ज्वाइनिंग लगा करके आप आ सकते हैं, या वो ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसको फॉलो अप की प्रक्रिया में रख सकते हैं। सो 35 से 40 मिनट के अंदर में प्लान को क्लोज करना है। एग्जाम्पल 3, प्लान के बीच बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, ये नोट कर सकते हैं आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये मिस्टेक करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्लान के बीच में कॉफी, चाय का डिमांड नहीं करना है, और अगर बिना डिमांड किए हुए आपके पास लेकर के आ रहा है, क्योंकि जैसा हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है, किसी के घर पे जाएंगे तो वो सबसे पहले चाय पानी के लिए जरूर पूछेंगे, प्लीज। तो चाय पानी पहले कर लीजिए प्लान करते समय, उससे पहले। जब भी आप प्लान करें तो प्लान के बीच में ये काम नहीं होना चाहिए, राइट। इससे क्या होता है, प्रोस्पेक्ट पूरी तरह अपॉर्चुनिटी नहीं समझ पाता। डेफिनेटली जो आप बताने के लिए गए हैं वो आपको वो अपॉर्चुनिटी के बारे में वो समझ नहीं पाता ढंग से, और फिर बाद में कहता है मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा, बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल 4 दिया गया है, ज्यादा रिजल्ट आपको होम मीटिंग एंड ग्रुप मीटिंग से मिलेंगे। आपको डेफिनेटली 100% ये भी आपको पॉइंट करने वाली बात है कि मैक्सिमम अगर आप नेटवर्क चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना, अचीवमेंट लेना, तो उसके लिए आपको होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग में सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। बिकॉज ऑफ होम मीटिंग कहने का मतलब है एक साथ 4, 5, 10 लोगों से मुलाकात होती है, तो वहां अगर आप अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो वहां पे 2-4 लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो उससे आगे जाकर के आपको वहां से एक लीडर भी क्रिएट हो सकता है, मिल सकता है। एग्जाम्पल 5, मीटिंग के दौरान टूल्स बैग का ज्यादा प्रयोग करना। डेफिनेटली ये 100%। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं, वो पूछते हैं सर मैं कैसे बताऊंगा, उनके पास ना टूल्स होता है, ना कोई औजार होता है, ना कोई फ्लैक्स होता है, ना कोई डेमो के लिए होता है, और वो खुद ही चले जाते हैं और वो पूछते हैं और सामने वाला बाउंसर मारता है, वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं 100%। वो सामने वाला 2-4 क्वेश्चन पूछता है, आप का बोरिया बिस्तर बांध करके आप हम गायब हो जाते हैं। जब यदि हमारे पास टूल्स होगा तो हम जो बात बोल के नहीं समझा सकते वो बात हम दिखा करके उसको समझा सकते हैं, राइट। सो ये काम बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। टूल्स बैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लान के बीच में जो पॉइंट बताया है कि टी और कॉफी या किसी प्रकार के खाने नाश्ता करने का डिमांड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी रहा है तो आप प्लान से पहले कर लीजिए या प्लान क्लोज करने के बाद कर लीजिए, फॉलो अप करने के बाद कर लीजिए, राइट। आगे माय डियर फ्रेंड, टीम वर्क।
टीम वर्क पता है आपको कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बिजनेस है। ये बिजनेस सिर्फ अकेले के दम पे नहीं चलता। आपके अंदर में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, राइट, आपके अंदर में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, बट आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपके टीम में आपके ऐसा क्वालिटी पीपल नहीं होंगे, राइट। जब तक आपके टीम में आपके जैसा क्वालिटी पीपल नहीं आएंगे, आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, राइट, अकेले के दम पे नहीं कर सकते हैं। सो ये बिजनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है। क्या है? ये बिजनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है। इसीलिए टीम के साथ में काम करिए, टीम के साथ में काम करिए, उसको बिलीव दिलवाइए, उसको कॉन्फिडेंट दिलाइए, उसको भरोसा दिलवाइए कि मैं हूं आपके साथ में। आप तो स्टार्टअप करिए, राइट, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है तो पहला कदम खुद को बढ़ाना पड़ता है, दुनिया तो बाद में आती है, राइट। उसको आपको बिलीव करवाना पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फील्ड में जाकर काम करिए। डेफिनेटली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके साथ में फील्ड में जाकर काम करने से क्या होता है, वो व्यक्ति भी आपको समझ पाता है और आप भी उनको आपसे उनसे घुल मिल जाते हैं, रिलेशन बिल्ड होता है और वो समझता है कि यार जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया वो बिल्कुल हमारी मदद कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे जाकर के भी हमारे साथ में वो काम करता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ में जा करके फील्ड में उतर के उनके साथ में नेटवर्क के ऊपर काम करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको समूह यानी नेटवर्क तो बनाना ही होगा। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको समूह यानी कि नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। नेट मतलब आपको पता है जाल, और वर्क मतलब काम, जाल जैसा काम, इसलिए इसको कहा गया है जाल जैसा काम। सपोज दैट जिस तरीके से आप बड़े बड़े समुद्र में देखते हैं, बड़े बड़े समुद्र में मलाह होता है, राइट। बड़े बड़े समुद्र में मलाह होता है, वो कहीं ना कहीं एक बार जाल फेंकता है, बहुत सारी मछलियों को एक साथ लेकर के आता है। बट एक और मलाह होता है जो केवल और केवल एक बंसी लेकर के होता है, वो एक समय में एक ही मछली पकड़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क का मतलब ही है कि आपके समूह के अंदर में बहुत सारे लोग होना चाहिए और जो भी लीडर हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको ट्रेंड करना वो आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल नंबर 4, अकेला काम करने वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकता। करेक्ट बात है। अकेला आपके अंदर में कितना भी टैलेंट है, मैंने दोबारा कहा, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि अकेला आपके अंदर में कितनी भी टैलेंट क्यों ना हो, आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर में सफल नहीं हो सकते, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5, पहले खुद करिए फिर टीम से करवाइए। यानी कहने का मतलब है कोई भी काम, जैसे 7 बेसिक स्टेप है, पहले खुद करिए, एग्जाम्पल सेट करिए आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और इसके बाद जब आप करेंगे तो यही काम आपको अपने टीम से भी डुप्लीकेशन करवाना है, डुप्लीकेट करवाना है। चलिए लास्ट कदम है हमारा, वो है फॉलो अप, राइट। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप एग्जांपल, अपने एक्टिव अपलाइन के एक्शन को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो अपलाइन को फॉलो करते हैं, बट अपलाइन को फॉलो नहीं करना, उनके एक्शन को फॉलो करना है। एक्शन मतलब उन्होंने जिस लेवल पे आप अभी डिजर्व करते हैं, जिस लेवल पे आप अभी एट अ प्रेजेंट टाइम में है, उस लेवल पे अगर आपका एक्टिव अपलाइन था तो उस समय में उनका प्रतिक्रिया कैसा था, उनका मतलब डेली का रूटीन कैसा था, उनके एक्शन को फॉलो करना है, राइट। और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करवाना है। जब आप अपलाइन को कॉपी करेंगे तो ही आपका कॉपी आपका डाउनलाइन यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, आपका टीम पार्टनर करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉलो अप का प्रक्रिया काफी देर तक भी रह सकता है। डेफिनेटली ये फॉलोअप का प्रक्रिया 1 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है और 3 साल का भी हो सकता है, राइट। अगर जो व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं 3 साल के बाद मिलूंगा जब आपके पास गाड़ी हो जाएगी। तो जब आपके पास गाड़ी होगी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी, अगर आप मेहनत करेंगे और सिस्टम के साथ में चलेंगे, तो जब गाड़ी होगी तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाएंगे तो क्या पता वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन करेगा और आगे की मर्सिडीज की यात्रा आपसे तय करवाएगा, आपके साथ मिल करके तय करेगा। सो फॉलोअप का प्रक्रिया काफी देर तक भी रह सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते समय कुछ टूल्स जस्ट लाइक कार बुक, कार अचीवर्स की फोटो, चेक्स की फोटो, बहुत बड़े बड़े चेक्स की टेस्टिमनी, लीडिंग लेडीज बुक के बारे में बताना और दिखाना चाहिए जब भी आप प्लान को, क्योंकि जब आप फॉलो अप करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला का कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है कि यार मैं जिनसे मिला हूँ, हो सकता है इनके अंदर में टैलेंट हो, क्वालिटी हो, ये आगे निकल गए, बट हर व्यक्ति थोड़ी ना सफल हो सकता है। बट जब उनके जैसा उदाहरण उनको सामने में दिखाएंगे, टेस्टिमनी दिखाएंगे,
कार अचीवर्स की फोटो दिखाएंगे कि देखिए जी ये 4 साल पहले 5 साल पहले जलेबी बेचा करते थे, ये आइसक्रीम चलाया करते थे, ये केले की दुकान लगाया करते थे और आज देखिए इस बिजनेस के माध्यम से गाड़ी ड्राइव करते हैं, आज इस बिजनेस के माध्यम से 1.25 लाख रुपए का चेक है, इस बिजनेस के माध्यम से वो फॉरेन जा चुके हैं। जब आप उनके सच्ची स्टोरी टेस्टिमनी बताते हैं, राइट, और ये टेस्टिमनी ये बुक में आपको अपने बैग में जरूर रखना पड़ेगा, तभी आप उसको बता पाएंगे। तो हो सकता है कि टूल्स बैग दिखाने के बाद, बहुत सारे स्टोरी दिखाने के बाद वो व्यक्ति आपके बिजनेस में जरूर ज्वाइन करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें हमेशा अपने एक्टिव, इफेक्टिव, केयरिंग एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। हमेशा आपको एक्टिव, इफेक्टिव, केयरिंग एंड ग्रोइंग, अब 4 तरीके से अपलाइन के अंदर में गुण होते हैं। कुछ अपलाइन ऐसे भी होते हैं कि वो एक्टिव तो रहता है बट इफेक्टिव नहीं रहता। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पे आप बता रहे हैं, हो सकता है कि आपके बातों को सुन करके सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर में क्वालिटी है, वो अगर आपके साथ में आपके नेटवर्क में आएगा तो बहुत बड़ा कर सकता है। तो वहां पे ऐसे अपलाइन को लेकर के जाना है ताकि वो इफेक्टिव हो। वो जाने के बाद हो सकता है उसका हुलिया बदल जाए, उसके सोचने का तरीका बदल जाए, राइट, और वो आपके साथ में एसोसिएट हो जाए। सो एक्टिव इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो प्रभाव डालने वाला, प्रभावकारी। केयरिंग का मतलब होता है जो आपको समय समय पे गाइड कर सके, समय समय पे केयर कर सके। और ग्रोइंग का मतलब है जिसका टाइम टू टाइम चेक अपग्रेड हो रहा है, राइट, उसको हमेशा, यानी अपलाइन के ये 4 गुण होते हैं, उनको जरूर फॉलो करना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको 7 बेसिक स्टेप बताए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। ज्यादा लंबा समय नहीं लिया मैंने, आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर में ये आपको सारी चीजें डिफाइन करके बता दिया। अगर आप इसको, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है वही मैंने आपको बताया है स्लाइड के माध्यम से, आप इसको जरूर अगर करेंगे, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो 100% रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आएगा। और बेसिक ही ऐसा वो काम है, जब भी आपका काम नहीं बढ़ रहा है तो बैक टू बेसिक, अगर बेसिक को अपनाएंगे तो 100% आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। ओवर टू मिस्टर रमन दिवाकर सर। थैंक यू सो मच।